हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पोंटिंग। हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम लाइन वाइज पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स। देखिए, अब हमने बहुत सारे एनिमल से रिप्रोडक्शन को समझा। But what about very small animals like hydra and microscopic organism like amoeba? लेकिन हाइड्रा हो गया या फिर जो अमोइबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो आप इनके रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं? तो अब इसी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देखिए, हाइड्रा में देयर में भी वन और मोर बग्स। हाइड्रा के अंदर एक या ज्यादा बग्स हो सकते हैं और ये बग्स जो हैं न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। देखिए, ऊपर फिगर में दिखाया गया है किस तरह से एक जो बडिंग हो रही है हाइड्रा में। अब हाइड्रा की रिप्रोडक्शन को बडिंग कहते हैं। एक आप नीचे देख सकते हैं, उससे स्मॉल बर्ड्स निकल रहे हैं, वो किस तरह फिर बड़े होकर के एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखिए, रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। अब यीस्ट में भी बर्ड्स के जो प्रेजेंस होती है उसके बारे में याद करते हैं। Hydra in Hydra, two the new individuals develop as outgrowth from a single parent. जो हाइड्रा होता है ना, उसमें एक सिंगल पेरेंट से ही जो है आउटग्रोथ निकल रही है और रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट से ही इन्वॉल्व हो, जिसमें कोई दो पेरेंट की जरूरत नहीं है। देखिए, सेक्सुअल में तो दो की जरूरत है, एक मेल की एक फीमेल की, लेकिन वो रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट की जरूरत हो, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो न्यू इंडिविजुअल बने जो कि बर्ड से बने हैं हाइड्रा में, तो इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बडिंग कहते हैं कि उसी में से जो है डेवलप हो रही हैं, उसके बाहर ही बन रही है। ठीक है। अब अनदर मेथड जो है, एक और मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि हम अमोइबा में दे सकते हैं। अब एक ही यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है किस तरह से एक अमोइबा है। अब अमोइबा के अंदर क्या हुआ, अमोइबा अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है। न्यूक्लियस को डिवाइड करने के बाद वो बीच में से डिवाइड होना शुरू हो जाता है कि साइडों में दो बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस दो हो गए, अब वो दो सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और लास्ट में जाकर के वो दो सेल बन जाते हैं, दो अमोइबा बन जाते हैं, दैट आर कॉल्ड डॉटर अमोइबा। अब वो बड़े होते हैं, फिर आगे वो भी इसी तरह से आगे अमोइबा को बर्थ देते हैं, वो भी फिर डॉटर अमोइबा को बर्थ देती है। ठीक है। और जो अमोइबा में इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है कि वो डिवाइड होते हैं, इस तरह की रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहा। ठीक है। Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduce the young ones. अब बर्डिंग और बाइनरी फिजन के अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जिनके द्वारा एक सिंगल पेरेंट जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है यंग वंस को। अब ये इनके बारे में जो है अदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए ठीक है। अब आगे हमारा एक जो है छोटी सी टॉपिक दिया हुआ है कि स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। अब डॉली द क्लोन के बारे में एक स्टोरी है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। क्लोनिंग क्या होता है, एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी को बनाना। एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी जब बन रही है उसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कि उस तरह एक लिविंग पार्ट को वैसा ही बनाना या पूरे ऑर्गेनिज्म ही वैसा बनाना, इसे हम जो है क्लोन कहते हैं। अब क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आयन विल्मट एंड हिज कोलेग्स बाय एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग। एडिनबर्ग में देखिए, क्लोनिंग जो है ना, पहली बार जो एनिमल्स की क्लोनिंग हुई थी वो आयन विल्मट और उसके जो कॉलेज के फ्रेंड थे, उन्होंने रोसिन इंस्टीट्यूट में जो एडिनबर्ग में है वहां पर की थी। ठीक है। अब जो क्लोन्ड है वो बना था एक शिप नेम डॉली, कि उन्होंने एक डॉली नाम की शिप के क्लोन को बनाया था। डॉली वाज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ एंड वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड, और वो पहला ऐसा मैमल था जिसे क्लोन किया गया था। ठीक है। अब जो क्लोनिंग थी ना डॉली की, उसकी प्रोसेस में एक सेल लिया गया था मेमरी ग्लैंड से, एक फीमेल फिन की डोरसेट शिप, जो कि आपको ऊपर दिखाया गया है, फिन डोरसेट शिप की जो है एक सेल लिया गया था। और इसी तरह से एक स्कॉटिश ब्लैकफी एव्यू का क्या लिया गया था, एग लिया गया था। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो फिन डोरसेट शिप है ये एक मेल है और स्कॉटिश ब्लैकफिश एव्यू एक फीमेल है। अब जो न्यूक्लियस है वो उससे निकाल दिया गया एग से, और जो न्यूक्लियस है मेमरी ग्लैंड सेल का
फिम डोरसेट शिप से उसको एग के अंदर इंसर्ट किया गया और स्कॉटिश ब्लैकफिश एवियो के द्वारा, जिसका जो न्यूक्लियस है ना वो निकाल दिया गया था। ठीक है, अब इस तरह से क्या हुआ, जो एग का नॉर्मली जन्म हुआ और फाइनली डॉली का भी जन्म हो गया, क्योंकि जो एग है वो बड़ा हो गया। अब उसके बाद दूसरा फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह से पूरी जो प्रोसेस है वो हुई। ठीक है, अब डॉली के अंदर जो है स्कॉटिश ब्लैकफी एवियो के कोई भी कैरेक्टर नहीं थे, तो डॉली वाज ए हेल्दी क्लोन ऑफ फिंसर डॉर्सेट शिप। फिंसर डॉर्सेट शिप और स्कॉटिश ब्लैकफी एवियो की जो है एक हेल्दी शिप थी। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुई। देखिए, जो डॉली में ना, ना तो फिन डॉर्सेट शिप के कोई भी लक्षण थे, ना स्कॉटिश ब्लैकफिश एवियो के, मतलब कि इनके जैसे कोई भी सिमिलर कैरेक्टर नहीं थे, उसके अलग ही कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली डॉली जो है ना वो 14 फरवरी 2003 में मर गई। ठीक है, एक वो कैसे मरी वो भी आपको गिवन है, उसको जो है फेफड़ों की यानी लंग डिसीज हो गया था, तो उसके कारण वो मर गई। अब सिंस जो डॉली है ना, सेवरल अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल। डॉली के लिए जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए गए थे एक क्लोन मैमल बनाने के लिए, और मैनी डाई, बहुत ये अलग बात है कि बहुत सारे मर गए बिफोर बर्थ, कुछ बर्थ के पहले ही मर गए, तो कुछ बर्थ लेने के कुछ समय बाद मर गए। जो क्लोन्ड मैमल हैं आर मैनी अ टाइम फाउंड टू बी बोर्न विद सेवर अबनॉर्मलिटीज, की उनमें जो है ना बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज के बाद जो है डॉली का जन्म हुआ था। एक जो क्लोन्ड मैमल है वो बहुत सारे एनिमल्स से, मैमल्स से मरने के बाद क्लोन्ड मैमल से फिर उसका जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर के, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।